क्या कोई ये जानता है कि YouTube पर एक ऐसी गलती है जो किसी के भी चैनल को हमेशा के लिए बंद करवा सकती है? तो चलिए आज हम उसी एक गंभीर नियम को समझने वाले हैं जिसे कहते हैं प्रतिरूपण नीति यानी इम्पर्सोनेशन पॉलिसी। अगर कोई क्रिएटर है तो ये जानकारी उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आखिर वो कौन सी एक गलती है जो किसी चैनल को रातों रात बिना कोई वार्निंग दिए डिलीट करवा सकती है? इसका सीधा सा जवाब है प्रतिरूपण, और इसीलिए आज हम इस विषय को बिल्कुल गहराई से समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये प्रतिरूपण की समस्या आखिर है क्या, और YouTube इस नियम को लेकर इतना ज्यादा सख्त क्यों है। तो ये प्रतिरूपण नीति या इम्पर्सनेशन पॉलिसी है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये YouTube का वो नियम है जो किसी को भी कोई और होने का दिखावा करने से रोकता है, फिर चाहे वो कोई दूसरा इंसान हो, कोई दूसरा क्रिएटर हो या फिर कोई ब्रांड। पर सवाल ये है कि YouTube को इस नीति की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, क्रिएटर्स को सेफ रखने के लिए ताकि कोई उनके नाम का गलत इस्तेमाल ना करे। दूसरा, देखने वालों को यानी दर्शकों को धोखे और कंफ्यूजन से बचाने के लिए। और तीसरा, बड़े बड़े ब्रांड्स की इमेज को गलत तरीके से पेश किए जाने से रोकने के लिए। चलिए अब इस पॉलिसी के उल्लंघन की पहली किस्म को देखते हैं, किसी दूसरे चैनल की नकल करना। अक्सर यहीं पर प्रेरणा लेने और सीधे सीधे नकल करने के बीच की जो पतली सी लाइन है वो पार हो जाती है। इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक असली चैनल है जिसका नाम है टेक वर्ल्ड। अब अगर कोई टेक वर्ल्ड नाम से एक नया चैनल बनाता है, ध्यान दीजिए, ओ की जगह 0 लगाकर, और फिर वही लोगो और बैनर इस्तेमाल करता है, तो ये साफ साफ नियमों का उल्लंघन है। क्यों? क्योंकि यहाँ इरादा दर्शकों को धोखा देने का है। और एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, चैनल का हूबहू बिल्कुल एक जैसा होना जरूरी नहीं है। अगर इरादा दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर करना है कि वो असली चैनल देख रहे हैं, तो इसे उल्लंघन ही माना जाएगा। मतलब यहाँ सबसे ज्यादा मायने रखता है इरादा। चैनलों की नकल के बाद अब बात करते हैं व्यक्तिगत प्रतिरूपण की। ये दूसरा बड़ा उल्लंघन है और इसके नियम भी उतने ही सख्त हैं। अच्छा, तो ये व्यक्तिगत प्रतिरूपण असल में दिखता कैसा है? सोचिए, कोई किसी मशहूर हस्ती के नाम और फोटो का इस्तेमाल करके वीडियो पोस्ट कर रहा है, या फिर कमेंट सेक्शन में जाकर किसी दूसरे पॉपुलर क्रिएटर होने का नाटक कर रहा है। ये सारी चीजें सीधे सीधे नियमों के खिलाफ हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर उठता है, फैन अकाउंट्स का क्या? अच्छी खबर यह है कि YouTube फैन चैनलों को चलाने की इजाजत देता है, पर सिर्फ तभी जब कुछ खास नियमों का पालन किया जाए। तो एक फैन चैनल को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है? सबसे जरूरी नियम ये है, चैनल के नाम या हैंडल में ही ये साफ साफ लिखा होना चाहिए कि ये एक फैन अकाउंट है, जैसे फैन ऑफ XYZ या XYZ फैन क्लब। इस बात को सिर्फ डिस्क्रिप्शन में लिख देना काफी नहीं होता। तो मान लीजिए किसी ने ये नियम तोड़ दिए, तो फिर होता क्या है? यहीं से मामला काफी गंभीर हो जाता है। सजा भी धीरे धीरे बढ़ सकती है। हो सकता है पहली गलती पर वीडियो या कमेंट हटा दिए जाएं। अगर ये गलती बार बार होती है तो चैनल बंद हो सकता है, और सबसे गंभीर मामलों में YouTube से हमेशा के लिए बैन भी किया जा सकता है। और सबसे डराने वाली बात जो याद रखने वाली है, वो सीधे YouTube की अपनी पॉलिसी से आती है। गंभीर मामलों में कोई चेतावनी नहीं दी जाती। इसका मतलब है चैनल एक पल में बिना किसी सूचना के गायब हो सकता है। तो इतने सारे नियमों के बीच कोई खुद को सुरक्षित कैसे रख सकता है? इसका जवाब ना एक बहुत ही आसान से सवाल में छिपा है। अपने चैनल को बचाने के लिए बस एक चीज याद रखनी है। कोई भी कंटेंट पोस्ट करने से पहले बस खुद से ये एक सवाल पूछना है, क्या किसी को भी इसे देखकर जरा सी भी गलतफहमी हो सकती है कि ये किसी और ने बनाया है? अगर इसका जवाब हाँ या शायद में है, तो समझिए खतरे की घंटी बज चुकी है। याद रखिए, YouTube पर स्पष्टता यानी कि क्लैरिटी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।